और मेरी इच्छाओं का क्या? अरे चिंकी, तू स्कूल से आ गई, अब चल थोड़ा मेरा घर के काम में हाथ बंटा। ऐसा कर, पहले चाय बना ले, मैं इतने छत पर जो पापड़ सूखा रखे हैं उन्हें समेट लाती हूँ। मालती ने अपनी बेटी चिंकी से कहा। चिंकी, जो कि अभी मात्र 14 साल की थी, वह स्कूल से थकी हाँ आई थी। आज हम सभी जानते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का कितना भार है, लेकिन शायद हम उस भार को महसूस नहीं कर पाते हैं। चिंकी को अपनी माँ की इसी बात पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो भी जानती थी कि माँ भी घर का काम करते हुए थक जाती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती थी। चिंकी ने अपनी माँ मालती के लिए चाय बना दी और चाय को कप में डालकर रख दिया। माँ को आवाज लगा दी, माँ मैंने चाय बना दी है, अब मैं स्कूल का होमवर्क करने के लिए बैठ रही हूँ। चिंकी जैसे ही अपने होमवर्क करने के लिए बैठी, इतने में दादी ने आकर उसे काम ओढ़ा दिया। अरे चिंकी, सारे दिन पढ़ती ही रहेगी कि इन किताब कॉपी को तो एक कोने में रख और जा मेरे कमरे में झाड़ू पोछा कर दे। आज तेरी माँ ने मेरा कमरा साफ नहीं किया, इसलिए जा तू साफ कर दे, दादी ने झुंझलाते हुए कहा। चिंकी ने अनसुना कर दिया। दादी ने फिर चिल्लाते हुए कहा कि तूने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? बड़ी पढ़ेसेरी बन रही है, कितना भी पढ़ ले फिर भी घर का काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, चूल्हा चौका तो संभालना ही पड़ेगा। दादी चिंकी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। दादी की आवाज सुनकर मालती झट से नीचे आई और दादी को शांत करवाया और चिंकी से बोली, दादी जो कह रही है वो काम कर देती, क्यों दादी को गुस्सा किया? मालती ने चिंकी को ही डांट दिया। मालती ने दादी को चाय देते हुए कहा, माँ जी मैं कर दूंगी आपका कमरा साफ, आप उसे पढ़ने दीजिए। इतने में चिंकी का भाई नितिन भी स्कूल से आ गया। उसे स्कूल से आने में देर इसलिए हो जाती है कि वो स्कूल से ही ट्यूशन पढ़ने चला जाता है। उसके स्कूल से लौटने पर ना माँ ने उसे कोई काम करने के लिए कहा और ना ही दादी ने, बल्कि भाई से तो बड़े प्यार से कहा जा रहा था कि थक गया होगा, जा पहले कुछ खा पी ले, आराम कर ले, फिर स्कूल का होमवर्क कर लेना। चिंकी ने यह देखकर तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ दादी का कमरा नितिन साफ कर देगा। यह सुनकर झट से दादी बोली, नितिन क्यों साफ करेगा? तुझे दिख नहीं रहा कि छोरा स्कूल से अभी थका हारा आया है और घर का काम सीखने की जरूरत छोरों को नहीं छोरियों को होती है। नितिन को पढ़कर लिखकर अपनी और हमारी इच्छाओं को पूरा करना है, दादी ने तपाक से कहा। और मेरी इच्छाओं का क्या? मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं ना, मैं भी तो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। जैसे आप लोग मुझे स्कूल से आते जाते काम करवाते रहते हो, क्या मैं स्कूल से थकी हुई नहीं आती हूँ? मेरे ऊपर भी पढ़ाई का भार होता है। बस सबको भाई का ध्यान रखना है, उसे एक गिलास पानी तक उठाने नहीं देते हैं। अगर कुछ काम भाई भी कर देगा तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? क्या घर का काम सिर्फ लड़कियों को सीखने की जरूरत होती है? जब आज मेरे घर में ही बेटे बेटियों में फर्क हो रहा, आगे चलकर तो न जाने क्या होगा। मतलब आज भी लड़कियों की इच्छाएं मायने नहीं रखती, आज भी लड़कियों को अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। लेकिन मैं मेरी इच्छाओं को मरने नहीं दूंगी, मैं भी भाई के जैसे ही पढ़ाई करूंगी। मेरी भी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आज से मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी। अगर भाई घर का काम करेगा तो मैं भी कर दूंगी। चिंकी छोटी थी लेकिन बात में दम था। मालती को एहसास हुआ कि शायद वो ही अपने बच्चों में फर्क करने लगी है। सही तो कह रही है चिंकी, पढ़ाई के वक्त भी मैं उसे झट से काम ओढ़ा देती हूँ, जबकि नितिन से कभी कुछ काम की नहीं कहती हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि चिंकी के मन में यह धारणा बन जाएगी।
मालती ने चिंकी से माफी मांगते हुए कहा, मेरी बेटी मुझे माफ कर दे, शायद गलती मेरी ही है। बेटियों को घर के काम सिखाने की जिम्मेदारी में भूल जाती हूँ कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं जो मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि जिस तरह से तुम पढ़ाई में अच्छी हो वैसे ही तुम्हें घर के काम सीखने में भी अव्वल बनना है। अब पढ़ाई के समय तुझसे कभी कोई काम की नहीं कहूंगी, और हाँ, नितिन से भी थोड़ा घर का काम करवाया करूंगी। मुझे माफ कर दे। चिंकी अपनी माँ मालती की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। उसने माँ से कहा, माफ तो आप मुझे कर दीजिए माँ, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। नहीं नहीं बिटिया, तू बिल्कुल सही बोली, पढ़ाई का अर्थ ही यही है, अपने लिए आवाज उठाना। यह कहकर माँ ने चिंकी को गले लगा लिया। दोस्तों, आज भी यही देखा जाता है कि अगर बेटा पढ़ रहा है तो उससे कुछ भी काम करने के लिए नहीं बोला जाता है ताकि उसकी पढ़ाई अस्त व्यस्त न हो, लेकिन बेटियों को झट से घर के काम ओढ़ा दिए जाते हैं, ये कहकर कि पराए घर जाना है, पढ़ाई के साथ साथ काम भी जरूरी है। शायद इस बात के लिए हम ही कहीं न कहीं दोषी हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो जरूर प्रतिक्रिया करें, मेरी बात का समर्थन करें।